तो एवरीवन, बहुत अच्छा लगा कि आप सेल सीरीज के एपिसोड 2 में आए हैं। और आज हम इस पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हमें क्वेश्चनिंग करनी है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है। और ये सेल सीरीज बेसिकली इसलिए बनाई जा रही है कि जितने भी लोग स्टार्ट कर रहे हैं या ऑलरेडी पहले से भी हैं, तो कैसे अपने आप को ना बार बार इंप्रूव कर सके, बार बार देख सके। होता क्या है ना, जब हम एक कंटेंट को एक बार देखते हैं, दोबारा उसको देखने में ना ऐसा लगता है कि नहीं। लेकिन मैं इस फॉर्मेट को ना बना ही इस वे में रहा हूं कि अगर हम बार बार भी देखें ना, तो हमें बार बार एक न्यू इन्फॉर्मेशन मिले। हमेशा एक चीज को ना याद रखना, किसी भी चीज में मास्टरी लेनी है ना, तो मास्टरी आपको रेपिटेशन से मिलेगी। किस चीज से मिलेगी, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेप्यूटेशन नहीं, रेप्यूटेशन नहीं, रेपिटेशन। यानी कि क्या, एक ही चीज को बार बार। मैम, इसलिए आप देख रहे हो क्योंकि ये प्रांशु सर का कैबिन है, दिखा देता हूँ। मैं प्रांशु सर के कैबिन में बैठा हुआ हूँ, तो इसकी वजह से ये बुक्स आप देख रहे हो। क्या है। और वैसे मैं अभी बताता हूँ, मेरे पे भी है। हम सब लोग जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं वो जानते होंगे, और जो लीडर बनना चाहता है तो मैं बता दूं, अ लीडर इज अ रीडर। ये जितनी बुक्स आप देख रहे हैं ना, ये सारी बुक्स प्रांशु सर ने रीड करी हुई है। इसमें काफी सारी बुक्स मैंने भी रीड कर रखी है। तो हमेशा, इवन अभी भी मैं दिखा रहा हूँ, मैं अभी भी बुक पढ़ रहा था और मैं कुछ स्ट्रेटेजीज लिख रहा था। हमेशा डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। बुक हमेशा आपके पास रहनी चाहिए। हर समय आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो अब मेरे को चैट बॉक्स में बताया कौन कौन डायरी पेन के साथ आया है यहाँ पे, अभी के अभी डायरी पेन है किसके पास, वो बता। शहनाज मैम, सायदा जी, अंसारी जी, दीपांश। बहुत बढ़िया यार, इतने सारे आप एकदम से भेज देते हो ना, मेरे से तो पढ़े भी नहीं जाते। चलो, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, देखो आज का जो टॉपिक है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज है टॉपिक क्रिएटिव सेलिंग। किस किस को समझ में आता है कि क्रिएटिव सेलिंग क्या होती है? मेरे को एक बार ये चैट बॉक्स में बताए, जितने पुराने हैं नए हैं, जो भी माइंड में आता है प्लीज वो राइट करे। सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। सिंगल वर्ड में मेरे को बताए कि क्रिएटिव सेलिंग से क्या समझ में आता है, क्या माइंड में आ रहा है। एम आ रहा है माइंड। क्रिएटिव तरीके से सेलिंग करना, दैट इज वेरी गुड। और किसी के माइंड में नहीं आया, वे ऑफ सेलिंग, दैट इज ठीक है, स्मार्ट सेलिंग। तन्वी मैम, मैम फोन नहीं आ रहा आपका, कहाँ गायब हो गए? एक सेल करके गायब। इट डिपेंड्स अपॉन कि प्रोस्पेक्ट कैसा है, उस हिसाब से क्रिएटिविटी से बात करना। चलो, क्रिएटिविटी ना क्या होता है, सब लोगों को ना डिफरेंट डिफरेंट लगती है। मैं आपको आज ना क्लियर बताता हूँ कि क्रिएटिविटी एग्जैक्टली होती क्या है। इमेजिन कीजिए, जैसे आप सुबह उठते हैं, कहीं बाहर जाना है आपको, पार्टी में जाना है कहीं, और आप अपने क्लोथ्स वेयर करते हैं। पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, स्वेट शर्ट पहनते हैं, ब्लेजर वेयर करते हैं। ऐसे कॉम्बिनेशन में पहनते हैं जिससे आप अच्छे लगे। राइट, करता है कौन ऐसा करता है कि हाँ भाई, जो भी वो कपड़े पहनता है तो वो इसलिए पहनता है कि हाँ भाई वो अच्छा दिखे। कौन कौन ऐसा करता है, मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। बिल्कुल। तो दिस इज क्रिएटिव। यानी कि क्या, आप क्रिएटिविटी से अपने आप को इतना इम्प्रेसिव बना रहे हो कि लोग आपको देखें, समझे, जाने और पहचान जाए। क्यों? क्योंकि आपने क्रिएटिविटी अपने ऊपर अप्लाई करी। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। लोगों को क्या लगता है ना, क्रिएटिविटी मतलब क्या, आर्ट में बना लेना, ड्राइंग बनाना, ये पार्ट है क्रिएटिविटी का। ये क्रिएटिव ये नहीं है कि आप इसमें आपको आर्टिस्ट ही बनना है। और सबसे बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ, लोगों को लगता है कि यार हमारा तो क्रिएटिव माइंड है ही नहीं। भाई, आप डेली कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। मैं बताऊं कैसे। अगर फॉर एन एग्जांपल मान लो मैं दिल्ली में हूं, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को दिल्ली से गुड़गांव जाना है, और उस गुड़गांव के जाते हुए रास्ते में मेरे को मिल गया जाम, मेरे को मिल गया ट्रैफिक। अब मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं कि कैसे इस ट्रैफिक से हटके मैं दूसरा रास्ता पकड़ूं ताकि मैं उस डेस्टिनेशन पे पहुंचूं, मेरा टाइम भी सेव हो जाए और मेरे को सारी चीज हो जाए, कैसे मैं उधर पहुंचूं। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग, ये है क्रिएटिव सेलिंग। सेलिंग क्या की मैंने सर, यहाँ पे मैंने क्या की, सेल किया।
मैंने बेसिकली अपने आप को सेल किया कि हाँ भाई, मैं अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि कैसे मैं एक और वे निकालूं। हमेशा देखो, मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं था कि एजुकेशन में बहुत अच्छा रहा हूँ। स्पोर्ट्स में अच्छा था मैं, नो डाउट स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे को ना हमेशा से एक चीज थी कि भाई मेरे को कुछ ना सॉल्यूशन निकालना है, किसी भी तरीके से मुझे कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, ये हमेशा ना हमारी होनी चाहिए। आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, मेरे को प्रांशु सर ने ना बहुत पहले बोली थी, आज से 4 साल 5 साल पहले। उन्होंने कहा था, एक ना करण भाई, छोटी सी ना अपने पास डायरी रखो और उस पे लिख दो आइडिया बुक। और जो भी आपको छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम मिलती है ना, उसको ना लिखना चालू कर दो और उसके आगे ना लिखने लग दो कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चाहे वन लाइनर हो चाहे वन पेज हो, लेकिन सॉल्यूशन लिखना चालू करो। इससे होता क्या है ना, हमारी क्रिएटिव एबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव होती है। हम जब कोई प्रॉब्लम को देखते हैं, छोटी सी भी प्रॉब्लम हो ना, छोटी सी भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि हाँ भाई, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ये मेरी स्कूटी की है, तो यार इस स्कूटी की अच्छी नहीं लग रही, आज मुझे अच्छी नहीं लग रही, अब ऐसा कैसे हो कि कल ही अच्छी लगने लगे। तो एक काम मैं कर सकता हूँ कि मैं अभी स्टोर जाके, शॉप जाके इससे की रिंग ले सकता हूँ जिससे ये अच्छी लगने लगे। ये क्रिएटिव थिंकिंग है। आपको हमेशा इस चीज को समझना होगा, क्रिएटिविटी इंसान की होती है और वो अप्लाई करता है चीजों में, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे किसी भी चीज में आप क्रिएटिव इंसान बनते हो और आपकी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस होती है। किस किस को ये चीज अच्छे से समझ में आई और कौन कौन इस चीज से एग्री करता है कि हाँ भाई, क्रिएटिविटी का मतलब है कि इंसान का क्रिएटिव होना और उसको अपने आप को प्रेजेंट करना। राइट। वेरी गुड, सारे लोग एग्री कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया। क्या होता है जब हम क्रिएटिव सेलिंग में आते हैं ना, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं यार। अब आप एक चीज समझना, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज पूछ रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को कि भाई अगर हमें कहीं जाना है और किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो हम अपने आप को ऐसे क्लोथ्स पहनाते हैं, तब जाके हम अपने आप को उस क्रिएटिविटी के अंदर इंडल्ज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, कि यार हमें नॉलेज थी, हमारे माइंड को नॉलेज थी कि हमें वहां जाना है, वहां पे पहुंचना है। तो क्रिएटिविटी वर्क कब करती है ना, इस चीज को समझो। क्रिएटिविटी वर्क करती है तीन चीजों पे। जब आपके क्लियर स्पेसिफिक गोल हो, आपको क्लियर पता हो कि हाँ भाई ये स्पेसिफिकली मेरा गोल है। फोकस्ड आप क्वेश्चन पूछते हो कि इस गोल को सॉल्व करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा, हाउ कैन आई अचीव दिस गोल। ये चीज आपको फोकस्ड हो। फोकस क्वेश्चन देखो, कुछ लोग ना ऐसे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी जैसे मैं बताता हूँ, काफी सारे लोग ना मेरे को ये करते हैं, सर मैंने लीड्स पे वर्क किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया, सर मैं ये कर रहा हूँ ये नहीं हो रहा, सर मैं ये ऐसे कर रही हूँ ऐसे नहीं हो रहा। क्या लग रहा है आपको, आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो, या अपनी प्रॉब्लम को रेज कर रहे हो? मुझे बताओ, इस एक बारी चैट बॉक्स में बताओ। जो जो ये चीज मेरे को मैसेज करता है या खुद भी सोचता है कि ये चीज हो नहीं पा रही, या ये चीज मैं कर नहीं पा रहा या कर नहीं पा रही, क्या वो क्रिएटिविटी अपनी बढ़ा रहा है या क्रिएटिविटी घटा रहा है? प्रॉब्लम को रेस कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। तो हमेशा याद रखना, क्या पहले गोल रखो, क्योंकि आपको ना बार बार नहीं तो छोटे छोटे चीजों में, जैसे लास्ट सेशन में क्या हुआ था, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन से वाले सेशन में, मैंने ना आप लोगों से बोला था, विजुअलाइजेशन करवाई थी मैंने आपको ना, कि आपको गोल क्या क्या लिखने हैं, और आज बोला था मैंने, किस किस ने वो एक्टिविटीज करी हैं, पहले तो ये मेरे को बताओ, कि चैट बॉक्स में मेरे को बताओ कि उन्होंने ये चीज लिखी थी। शिवा मैम ने लिखी है, कुलदीप सर ने, बहुत बढ़िया यार। मतलब आप लोग हो जो लोग सीरियस हो, और मैं क्लियर बता रहा हूँ। प्लीज यार मेरे को कोई डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगा, जो भी बात करेंगे चैट बॉक्स पे होगी। सर आई हैव मिस द सेशन, कोई बात नहीं मैम, आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले लीजिए, रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। मैं उस टाइम ये ग्रुप में नहीं थी, कोई बात नहीं मैम, मेरे सारे सेशंस रिकॉर्डेड ही हैं, ऑलमोस्ट मैं सारे सेशंस को रिकॉर्ड करता ही हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। और मैं आपको बता भी रहा हूँ यार, जो जो लोग नए भी है ना, बहुत बार ऐसा भी हो रहा होगा कि मेरा रिप्लाई नहीं आ पा रहा, या ऐसा कुछ भी हो रहा है। प्लीज उस चीज को ना यार माइंड मत करना। एक्चुअल में क्या होता है ना यार, पूरे दिन थोड़ा सा ना हैक्टिक भी हो जाता है कभी कभी। अभी क्या हो रहा था ना, प्रोसेस को पूरा बनाना, और हर किसी के साथ कॉन्फ्रेंसेस, पर्सनल ट्रेनिंग्स भी देनी पड़ जाती है।
जैसे आप लोगों में हो जिसको कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, तो कॉल पे ही कभी कभी आधा आधा पौना पौना घंटा क्लाइंट की जगह एफिलिएट के साथ चला जाता है, क्योंकि यार ऑब्वियस सी बात है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और आप लोगों ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हाँ भाई हम गाइडेंस लेंगे। कौन कौन इस चीज को मानता है कि हाँ भाई वो 100% अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो भी चैलेंजेस आए वो उसको ओवरकम करके सक्सेसफुल हो। देखो ये होते हैं जो मेरे बोलने से पहले लेकिन स्टार्ट हो गए ऐसे। भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, मैं शेयर करूँ ना, मैं जब स्टार्टिंग में था मैं नहीं था यार आप लोगों जैसा। मुझे डर लगता था भाई, मेरे को डर लगता था, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को डर लगता था। प्रांशु सर ना मतलब काइंड ऑफ मेरे फ्रेंड ही हैं, और मैं शुरू से उनके साथ रहा हूँ। प्रांशु सर से मैंने बहुत चीजें सीखी भी हैं, और सारी चीजें ऐसी रही हैं, मेरे से यार हिम्मत ही नहीं हो पाती थी यार मैं कैसे करूंगा, जैसे जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, कि ये चीज सब मैंने भी फेस किया मेरे भाई। सब कुछ मैंने फेस किया है, सारी जर्नी जो जो आप लोग देख रहे हो ना, कुछ डिफरेंस नहीं है। ये सब कुछ, ये कैमरे के इस साइड आना, वो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। कहीं से ध्यान रखना इस चीज को। अगर आप भी चाहते हो ना कि हाँ भाई मेरे को अपनी लाइफ में ऐसे हो जाना है, सर लगता नहीं है मैम, उस टाइम आके देखते हैं आंखों से आंसू आ जाते थे हमारे कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन लगे रहते थे मैम। लिटरली बता रहा हूँ, आप लोगों को एक चीज समझ लो, मेहनत करना इज अ डिफरेंट थिंग, राइट डायरेक्शन में मेहनत करना इज समथिंग डिफरेंट। अगर आपके पास डायरेक्शन सही नहीं है और आप मेहनत करते जाओगे, रिजल्ट्स नहीं आते। और डायरेक्शन सही पता करने के लिए होना जरूरी है। जब तक आप गलत भटकोगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि भाई आप सही रास्ते पे हो कि नहीं। राइट। तो ये पार्ट है, इस चीज को पार्ट है, ये जर्नी है आपकी। आप समझो आपने एक ऐसा इनिशिएट लिया है, ऐसा इनिशिएटिव लिया है कि आप अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल होने के लिए आ पाए। सक्सेसफुल छोड़िए यार, मैं नॉर्मली एक बोल रहा हूँ, आप सिर्फ एक इनकम सोर्स भी क्रिएट करने आए हो ना, तो दैट इज समथिंग जो आपकी फैमिली में से किसी ने नहीं किया है। आप लोग लीडर्स हो। अपने आप को सबसे पहले ये अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो कि दैट यू आर अ लीडर। आपकी फैमिली में ये कोई डिसीजन नहीं ले पाया, आपने लिया। कितनी करोड़ों की पॉपुलेशन है भाई, कितने लोग जानते हैं नहीं ले पाते डिसीजन, आप लोग लिए हो। ध्यान रखना, अगर विदाउट स्टोरी आप कैसे बन जाओगे। हर किसी की अपनी स्टोरी है, हर किसी के अपने चैलेंजेस है, लेकिन बात क्या है कि आपको कंसिस्टेंसी माइंडसेट पे वर्क करते रहना हो। बैक टू द टॉपिक, अभी हम क्रिएटिव सेलिंग पे ही रहेंगे। तो जैसे कि मैंने तीन चीजें बताई, आपको इन तीन चीजों को हमेशा याद रखना है कि क्रिएटिव सेलिंग के अंदर, इसको प्लीज राइट डाउन कर लो जिसने भी लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर गोल्स। प्लीज इसको राइट डाउन करो। क्लियर गोल्स आप अपने मेंशन करो कि भाई मेरे गोल्स क्या हैं, 1 महीने का, 3 महीने के, 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के भी मेरे पास लिखे हुए हैं। अभी मैं ऑफिस में हूँ, जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, मेरे पे अपना विजन बोर्ड है, मैं अपनी डायरीज में है, मैं बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज करता हूँ। मैं इवन खुद भी एक एनएलपी ट्रेनर हूँ, प्रैक्टिशनर हूँ, मैं लोगों को गाइड करता हूँ उनके ब्रेन ब्लॉकेजेस, इमोशनल ब्लॉकेजेस, मनी ब्लॉकेजेस, इवन एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा। जैसे मेरे साथ भी बहुत, हम सबके साथ कुछ ना कुछ चीजें घटी हैं लाइफ के अंदर, उनसे हम ओवरकम कभी कर नहीं पाए, चाहे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, या किसी भी तरीके से, उनको भी मैं रिजॉल्व करता हूँ। और आप लोग अब मेरे सेशंस में आ रहे हो। मैंने 1 जनवरी या 2 जनवरी के बाद जब सेशन किया था, उसके बाद से मैंने एनएलपी सेशन किया नहीं। देखते हैं, अगर हो सकता है आज इस सेशन में कुछ ऐसा करे कि जिससे आप सब लोगों को अच्छा लगे, और हो सकता है मैं ना भी करूँ। इट डिपेंड्स, अभी देखा जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्या हुआ, क्लियर गोल्स। गोल्स हम सबको पता है यार, महीने का 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, कितना भी कमाना है, लेकिन कौन अचीव कर पाता है, ये बताओ मेरे को। जिसने भी लाइफ में, आज मैं फॉर एन एग्जांपल मानता हूँ, आज से 10 साल पहले भी आप लोग थे, आज से 5 साल पहले भी किसी ना किसी चैलेंज में थे, और किसी ना किसी चैलेंज को आपने ओवरकम किया होगा, कुछ ना कुछ अचीव किया होगा। क्या लगता है आज तक अपनी लाइफ में, चाहे मैं बता रहा हूँ स्कूल में आप फर्स्ट आ गए हो, ट्यूशन में फर्स्ट आ गए हो, कोई छोटी सी भी चीज को आपने अचीव किया हो, इवन ये भी है कि किसी से आपने बात जाके कर ली हो, किसी से बात भी कर ली हो, कैसे अचीव कर पाए, प्लीज मेरे को एक बारी चैट बॉक्स में बताओ। कैसे लिया, एक्शन लिया, कंसिस्टेंसी इज मेन। आगे बताइए और कौन। हम्म। बिलीवर इज अचीवर, ओके।
जो कंसिस्टेंसी मेहनत बिलीव करता है सब वर्क राइट कंसिस्टेंसी। लेकिन एक चीज आप सब लोग भूल रहे हैं, अटर कुमार को मैसेज किया था। ओके। माइंडसेट माइंडसेट ना ना, सब लोग एक चीज में अटक गए, माइंडसेट भी बाद में आता है। मैं बताता हूँ। चाहे किसी से बात करना, चाहे कोई छोटा सा भी अचीवमेंट लेना, 10 रुपए भी कमाने, 100 रुपए भी कमाने, 1000 भी, 1 लाख भी, कुछ भी आपने छोटा सा भी अचीव किया, स्कूल में मेडल भी ले लिया, सर्टिफिकेशन भी ले लिया, सिर्फ इस वजह से हुआ होगा क्योंकि आपका उसको पाने का डिजायर हो। उसको पाने का डिजायर आप लोगों के अंदर होगा, तभी वो चीज अचीव हुई होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो ध्यान रखना, गोल्स तब अचीव होते हैं जब आपके अंदर एक डिजायर हो। और जब ये डिजायर आपके अंदर रहता है कि हाँ भाई ये गोल मेरे को अचीव करना है, तो माइंड, हमारा ब्रेन जो स्पेसिफिकली प्रोग्राम है, सबसे पहले वो क्या लेके आएगा? सबसे पहले वो प्रॉब्लम्स को हमारे आगे लेके आगे देगा। भाई ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये नहीं हो सकता, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मेरे में काबिलियत नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं, ये नहीं। ये सब झूठ है। मैं आपको 100% बता देता हूँ। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत चीजें अचीव की हैं, और ये सब कुछ मेरे भी माइंड में आया था, ऐसा नहीं है। और अचीव करने के बाद ये चीज मेरे को समझ में आई कि भाई ये सब कुछ तो झूठ था, मेरा माइंड मेरे से ही झूठ बोलता था। तो ध्यान रखना, सेकंड चीज क्या है जो आपको लिखनी है, कि प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, आप लिखो इसको कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके आती हैं वो आपको प्रेस कर रही हैं, आपके माइंड को प्रेस करती हैं आप नीचे जाने के लिए, उसको सॉल्व करना, दैट इज क्रिएटिव सेलिंग, दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग। आप ध्यान रखना, हाँ बाब, हमेशा क्रिएटिविटी के प्रोसेस में रहोगे। जिसने सेल्स को, बिजनेस को एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया है, जिसने जॉब को लीव किया है और बिजनेस में आया, या फिर किसी भी इंडस्ट्री में था और वापसी इधर आया, तो ध्यान रखना आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए हो, और यहाँ की स्पेशलिटी ही यही है कि आप ट्रेनिंग क्रिएटिविटी से करते रहोगे, कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी बढ़ती जाएगी, आप एज अ पर्सन धीरे धीरे इवॉल्व होते जाओगे। आज से 1 साल बाद आप अपने आप को नहीं पहचानोगे, जिसने भी ज्वाइन किया है, जो पहले से था, बिल्कुल नहीं पहचान पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारा मेजर मोटिव ही यही है कि हम कंसिस्टेंटली अपने आप पे इम्प्रूव करते रहते हैं। ठीक है। तीसरा मैंने एक चीज कहा था, किस किस को पता है, मैंने 3 चीजें स्टार्टिंग में ही बता दी थी, मेरे को बताओ क्या क्या था। फर्स्ट, क्लियर गोल्स। दूसरा, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स। तीसरा बताओ मेरे को कि तीसरा मैंने क्या बताया था। राइट। वेरी गुड निखिल जी। फोकस क्वेश्चन। मैं बता दूं, निखिल जी से मेरी पर्सनल बात हुई है, सर काफी, मतलब बता रहा हूँ, शार्प ब्रेन है, और मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, आप सब भी हैं यार, ऐसा कोई मत पर्सनली सोच लेना कि मैं किसी को पर्सनली। लेकिन हाँ, मेरे को कभी कभी क्या होता है ना, मैं लोगों से बात करता हूँ तो मेरा पर्सनल कनेक्ट भी बनता है उन लोगों से। पर कुछ लोगों की ना कुछ स्पेशलिटीज होती हैं अलग अलग, तो वो चीज मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या, फोकस क्वेश्चंस। अब ये फोकस क्वेश्चंस हैं क्या, जो जब आपने गोल बनाया और जो आपकी प्रेसिंग प्रॉब्लम्स आई, जो डिजायर था आपका गोल को अचीव करने का, और उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई, उसके रिगार्डिंग आपने फोकस क्वेश्चंस पूछे अपने आप से कि इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, और उस या कर सकता हूँ, उससे आपने अपने रिसोर्सेस को जनरेट किया, अपने रिसोर्सफुल माइंड में आए, रिसोर्सफुल स्टेट में आए, तब जाके तब जाके आप क्रिएटिव थिंकिंग में आ गए, क्रिएटिव सेलिंग में आ गए, आप लूप में आ जाओगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, हमेशा भाई देखो, ये बात मेरे को प्रांशु सर ने ही सिखाई थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको। मैं उससे पहले कोई डायरी वायरी तो नहीं लिखता था, बुक बुक मैं कभी कभी पढ़ लेता था, लेकिन ऐसा सच में था नहीं। जो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा इंसान था नहीं मैं। दिल्ली का इंसान लड़का हूँ, आप समझ सकते हो कि भाई क्या ही चलता होगा, क्लबिंग करना, घूमना फिरना, सारी चीज की। लेकिन जो लीडरशिप मैंने सीखी है ना प्रांशु सर कंपनी के साथ रह के, मुझे नहीं लगता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, अभी परसों मेरे घर में फंक्शन था, और मेरे ही सबसे पहली यही चीज थी मेरे घर में कि भाई मेरे दोस्त नहीं आ रहे, वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने मेरे को इंसान बनाया, जिन्होंने मेरे को बंदा बनाया। तो ये चीज थी, मेरे मेरे वर्ड्स ये थे। तो यही चीज मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को ना एज अ पर्सन कैसे आप स्ट्रांग बनते हैं वो चीज पता चलेगी। ठीक है। तीनों चीजें किस किसने लिख ली, एक बार मेरे को चैट बॉक्स पे बता कि तीनों चीजें जिस जिसने लिख ली हो।
चलो बहुत बढ़िया। और मैं मानता हूँ जिसने नहीं भी लिखी है उसको कम से कम समझ जरूर आ गया होगा कि मैंने कहा क्या है, और जिसको नहीं आया है तो वो इसकी या तो रिकॉर्डिंग देख ले, नहीं तो एक बारी मेरे से कनेक्ट कर लेना। ठीक है। वैसे तो सबने ही लिख दिया कि आ गए। इंशा जी, बहुत टाइम बाद आए हो आप, एग्जाम्स खत्म हो गए आपके। वेरी गुड। ठीक है। अब क्रिएटिव सेलिंग, जैसा कि मैंने कहा, सर एक बार फिर से प्लीज, मैम पूरा तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन मैं बोल्ड पॉइंट में बताता हूँ। क्लियर, क्लियर गोल्स कैसे होते हैं कि आपका जो डिजायर है उनको अचीव करना, वो क्लियर गोल्स। दूसरा आपके प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, और प्रेसिंग प्रॉब्लम्स आपके, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको फोकस क्वेश्चन पूछना कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, और ये मतलब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है सिर्फ सेल्स की बात है, ये हर जगह है। रिलेशनशिप में भी आप अप्लाई कर दोगे। मेरे सेशंस ऐसे ही होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं, मेरे जनरल सेशंस होते हैं। आप इसको अपनी पर्सनल लाइफ में, बिजनेस में, किसी भी चीज में अप्लाई कर देना, ये आपको हर जगह रिजल्ट देंगे। जो जो अटेंड कर रहे हैं, जो पहले से जानते हैं, वो ये चीज जानते हैं कि हाँ भाई, क्योंकि मेरा ड्रीम भी यही है, मैं एक लाइफ कोच ही बनना चाहता हूँ। और मेरा लाइफ है ही ऐसी कि मैं, मेरे को अच्छा लगता है भाई लोगों से बातचीत करना। ठीक है। चलो, अब आ जाते हैं हम सेल्स के ऊपर। क्रिएटिव सेलिंग का जो पार्ट चल रहा है वही उस पे। देखो होता क्या है ना, क्रिएटिव सेलिंग जब आप ये, आपने करना तो स्टार्ट कर दिया, अब आपके पास एक्शन प्लान भी आ गया, अब आप चाहते हो कि हाँ भाई ये सारी चीज हो, सारी चीजें चलती रहे। इसमें सबसे पहली चीज जो है ना, सबसे पहली चीज सेल्स के अंदर, कौन जानता है वो सेल्स की सबसे पहली चीज क्या है? जब हम क्लाइंट के साथ आते हैं तो सबसे पहली चीज ऐसी है क्या जो जो हमारी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करती है? मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। ओ तेरी लुक्स, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, रैपो बिल्डिंग, इंटरेक्शन, क्वेश्चन आस्किंग, कम्युनिकेशन। यार मेरे सेशंस आप लोग अटेंड कर रहे हो, और जिन्होंने भी लिखा है ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले अटेंड किया। कैसे भूल गए भाई? स्किल का सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग, सबसे पहला है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग से होता है, ठीक है ना? जो आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन है ना, वो ऐसे आएगी कि जब आप क्रिएटिविटी, क्रिएटिव सेलिंग करोगे, सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग को दे। प्रोस्पेक्टिंग में भी क्या होता है ना, आप लोगों को, कितने लोग होते हैं यार, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, काफी लोग ना मेरे को कॉल करके बोलते हैं सर हमसे बात नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा। अरे ट्राई तो करना पड़ेगा ना आपको। आप एक बात बताओ, साइकिल चलाना सीख गए थे क्या पहली बार में? नहीं सीखे थे ना। तो वही चीज, आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही स्टार्ट होंगी सारी चीजें। ठीक है। तो हम्म, अब मेरे को एक चीज बताना है यार, आप लोग काफी टाइम से कंपनी में हो, काफी लोग तो बहुत पहले से भी कर रहे हैं, 1 लाख 1.5 लाख से भी कमाने वाले, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए हैं, और कुछ लोग हैं इन द प्रोसेस है। कौन कौन मानता है ये चीज कि भाई हाँ मेरे को कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है, जो कंपनी सर्विसेज दे रही है उसके बारे में मेरे को सब कुछ पता है? मेरे को बताओ चैट बॉक्स में। ट्रेनिंग्स को बहुत अच्छे से अटेंड किया है। मी भाई, कुलदीप सर। ठीक है। ठीक है। तो जो मानता है और जो नहीं भी मानता है, जो ट्रेनिंग्स भी करने वाला है, तो सबके सब एक डायरी एंड पेन ले लो। मैं एक एक्टिविटी यहाँ पे करवाने वाला हूँ आप सबसे। आ, इस एक्टिविटी से ना आपको क्लियरली कंपनी के ऊपर जो फेथ है, कन्विक्शन है, वो बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट और सर्विसेज के ऊपर आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। इवन आप लोगों को जो बात करने में चैलेंज आता है ना कि पहली कॉल पे यार मेरे से बात नहीं हो रही, जबकि मैंने स्क्रिप्ट और प्रोस्पेक्टिंग सेशंस पहले भी लिए हैं, वो भी, वो सब कुछ भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई करना कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज, आप अपनी अपनी डायरी एंड पेन लेके बैठिए। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? सबको ब्रेक हो रही है या अदीबा मैम को ही सिर्फ ब्रेक हो रही है? मेरे को बताइए। हम्म, ठीक है मैम, आई गेस कुछ ना कुछ इंटरनेट इश्यू होगा आपकी साइड से, बट कोई इश्यू नहीं है, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी ही तो आप आराम से रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लिखना है?
हमारी कंपनी के 5 से 10 ऐसे फीचर्स जो हमारी कंपनी ऑफर करती है प्रोडक्ट के, सर्विस के। क्या ऐसे 5 से 10 फीचर्स हैं, वो आप लोग अभी के अभी लिखेंगे। इसको होमवर्क नहीं है, ये हाथ के हाथ एक्टिविटी करनी है ये। तो ये और मेरे को एक बार दिखा दो यार, जो जो कैमरा पे है प्लीज मेरे को दिखाओ कि यार आप लोगों के पास डायरी एंड पेन है। आमशा मैम के पास, निखिल सर के पास। भाई बाकी लोग क्यों नहीं दिखा रहे? आफ्ताब सर, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इश्यू नहीं। गर्गी गर्गी मैम का नाम बड़ा यूनिक है यार। सर्च करना प्लीज आपकी गर्गी क्या है, मेरे को तो उन्होंने ही फर्स्ट टाइम बताया। ज्योति मैम कैसे हैं आप? आई एम रियली सॉरी, आपसे बात ज्यादा नहीं हो पा रही, प्लीज थोड़ा सा कर लेंगे हम अच्छे से ना। अभी मैम ने भी स्टार्ट किया है, रिसेंटली उन्होंने स्टार्ट किया है। और मेरे को पता नहीं यार अच्छे अच्छे लोग क्यों मिलते जा रहे हैं, मेरे को ऐसा लगता है यार इतनी ब्लेसिंग सी फील होती है कभी कभी कि सारे इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं। लिटरली बता रहा हूँ यार। बाकी सब लोग ना परेशान होते हैं, बाकी सारे मैनेजर, मैंने कहा यार मेरे वाले तो मेरे को परेशान ही नहीं करते। से ये निकलता, मैं कहा यार मेरे बढ़िया चलते रहते, सारे अच्छे से रहते हैं, मैनेज करते हैं सबके सब, सबको समझ में आती है। मैं कहा एक बार इवन ऐसा भी होता है सब ना जैसे कम्युनिटी में हाइपर एक्टिव है ये है, मेरा तो ऐसा भी नहीं है। मैं नॉर्मली एक मैसेज पुट कर दूं अगर मैं बिजी हूं तो वो उसके अलावा भी कोई किसी की कंप्लेन नहीं, सारे अपने आप कर रहे हैं। मेरे को इतना अच्छा लगता है कि सारे ही बढ़िया बढ़िया लोग हैं। चलो ठीक है। हाँ, तो डायरी पेन आप लोगों ने ले लिया, अब क्या करना है? 5 to 10 ऐसे आप फीचर्स लिखो जो हमारी कंपनी ऑफर करती है, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। और इसको ना उस ऑर्डर में लिखना कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है, अट्रैक्टिव फीचर्स जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव। 5 भी लिख लो तो बेटर है। मैं क्या करता हूँ, हम्म, कितना टाइम चाहिए होगा? 3 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास, 3 मिनट्स का टाइम है। तब तक आप इसको लिखो। मैं म्यूट पे था, मैं म्यूट पे था, आई एम रियली सॉरी। आप सिंपल सा इतना समझ लो कि आपको 5 ऐसी चीजें लिखो कि जिसमें कंपनी की जो सबसे अट्रैक्टिव चीजें आपको लगती हैं, सबसे अट्रैक्टिव चीज कि हाँ भाई कि प्रोडक्ट में ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत बढ़िया लगता है, वो चीजें 5 लिखनी है आपको। चाहे हमारा मतलब सर्विस है तो हमारे सर्विस में क्या ऐसी 5 चीजें हैं। मैनेजर सपोर्ट और ट्रेनिंग, यार चैट बॉक्स में नहीं लिखना था। देखो जितनी भी मैं चीजें करवाऊंगा ना प्लीज ऐसे ना चैट बॉक्स में कोई नहीं लिखेगा। रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ यार। क्या होता है ना, सामने वाला भी पढ़ता है ना तो वो अपने माइंड को नहीं फिर वर्क पे लगा पाता। मान लेते हैं कोई, भाई सारे ब्रिलियंट लोग हैं हमारे पास, सारे के सारे इंटेलिजेंट लोग आ रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ना हर कोई होगा। तो उसको प्लीज अपनी सपोर्ट करना, हम सब एक कम्युनिटी में, ठीक है ना।
तो हमेशा ये चीज को ध्यान रखना है कि कभी भी चैट बॉक्स में नहीं, अगर मैं एक्टिविटी करवा रहा हूँ तो वो पेन और पेपर पे, डायरी और पेन के साथ। ठीक है। किस किस ने लिख लिए पांच, मेरे को एक बारी बताइए। डन, डन, डन। वेरी गुड। चलो, जिस जिसने ये लिख लिए ना, तीन चीजें और हैं। सबसे पहले तो ना इसको सीक्वेंस में लगा लेना, या लगा ही लो कि आपको क्या लगता है कि नंबर वन पे क्या है, उसको लगाओ, फिर टू पे लगाओ, फिर थ्री पे, फोर पे, फाइव पे। ऐसे आप सीक्वेंस में लगा लो, चाहे टॉप थ्री भी निकाल लो तो भी बढ़िया है, टॉप थ्री भी कर दो, टॉप थ्री भी चलेगा। कर लिया सबने? मेरे को एक बार कैमरा पे यूं कर देना तो मैं समझ जाऊंगा बस। ठीक है। चलो, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का स्पेसिफिकली आप लोगों को आंसर करना है। बिल्कुल दिमाग खाली कर लेना, बिल्कुल दिमाग शांत कर लेना, और बिल्कुल ढंग से सुनना इसको, और फिर इसका आंसर आपको एक ही बार में लिखना है। ठीक है ना? वाई शुड somebody बाय योर सर्विस? क्यों कोई भी आपकी सर्विस खरीदे? क्यों कोई भी आपकी सर्विस खरीदे? वाई शुड somebody बाय योर सर्विस? आर सर्विस, हमारी सर्विस क्यों खरीदे? फिर चैट बॉक्स में यार क्या कर रहे हो आप लोग? चैट बॉक्स में नहीं लिखने का। और लिखो, ये नहीं, वन लाइनर नहीं होना चाहिए ये। लिखो इसको थोड़ा सा। पूजा मैम, आप भी लिखिए। क्वेश्चंस? नहीं नहीं मैम, मैंने जो है ना, व्हाई शुड समबडी बाय योर सर्विस, इसका आंसर लिखना है। ये क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों से पूछा है, इसका आंसर लिखो। ठीक है। डन, डन। थोड़ा सा टाइम और देते हैं, बाकी लोग भी अभी कर रहे हैं, तो सब लोग एक बारी कर लें। फिर से एक बारी रिपीट कर रहा हूँ। क्यों कोई हमारी सर्विस खरीदे? क्यों कोई हमारा प्रोडक्ट ले? क्यों कोई हमारे साथ एनरोल करे? चलो, आई होप सबने कर लिया है। जिन जिन्होंने नहीं किया है, सो डोंट वरी, आप फिर से इसको रिकॉर्डिंग देके और फिर से इसको स्टार्ट कर देना, वही यही सेम क्वेश्चनिंग फुलफिल नहीं। ठीक है। अब एक चीज बताना, जो भी चीजें ऐसी हैं, क्या लगता है कि ऐसी और कंपनीज नहीं होंगी जो ऐसी प्रोमिस करती होंगी, या ये चीज, क्या लग रहा है कि हमारी कंपनी क्यों औरों से ज्यादा बेटर है? वाई शुड somebody बाय फ्रॉम आर कंपनी? हमारी ही कंपनी से क्यों करे? इसका आंसर कर, लिखना है, करना नहीं है, मतलब लिखना है। यार आप लोग प्लीज मेरी बात मान लो, चैट बॉक्स पे मत करो, मेरे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज चैट बॉक्स पे नहीं। लिखो इसको बस डायरी में, आपके आपके लिए है ये पर्टिकुलर। सिर्फ जो, चाहे मीटिंग में हम 70-80 लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना है, जो जो मैं बताऊंगा वो पर्टिकुलरली एक एक इंसान। रंजू मैम, क्वेश्चन रिपीट। इंग्लिश, ओके, नो प्रॉब्लम। वाई शुड somebody बाय फ्रॉम आर कंपनी? क्यों कोई हमारी कंपनी से खरीदे? क्यों कोई हमारी कंपनी से खरीदे? वाई शुड somebody बाय फ्रॉम आर कंपनी?
विक्रांत सर का डन हो गया। डन शिखर सर का हो चुका है। गर्गी मैम। कुलदीप सर डन। आमशा मैम आपका हो गया। ठीक है। निखिल सर। रंजू मैम। चलो आई बिलीव सबका हो गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। इसको बहुत स्पेसिफिकली समझ लेना। ये मेजर है। इसके ऊपर कुछ नहीं। कोई आपसे क्यों खरीदा? वाई शुड somebody बाय फ्रॉम यू? करो, बाकी सब लोग भी करो। क्यों कोई आपसे खरीदे? वाई शुड समवन बाय फ्रॉम यू? पूछो। चंचल। रजाना जी। आई बिलीव सबने लिख लिया है। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया है ना, यहाँ पे उस चीज को समझना। अब आप लोगों को ना कभी भी फर्स्ट कॉल में घबराहट नहीं होगी। अब आप लोगों को अपनी वैल्यू पता है, कंपनी की वैल्यू पता है, प्रोडक्ट की वैल्यू पता है। ये हो ही नहीं सकता अब आप लोगों को कभी भी घबराहट हो जाए कि कॉल करने में भाई मेरे को घबराहट फील। क्योंकि ध्यान रखना, माइंड ना सिर्फ उस चीज को डराता है जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। और कोई भी नॉलेज को अगर आपको अपने माइंड को बताना है तो वो पेपर और पेन पे होगी। वो पेपर और पेन से होगी। आप सोच के नहीं जीत सकते अपने माइंड को। आपको अगर माइंड से जीतना है ना तो पेपर और पेन, डायरी और पेन आपको चाहिए, हमेशा चाहिए। हर बार मैं तो लिटरली बता रहा हूँ। मेरी लाइफ के बड़े से बड़े चैलेंजेस, चाहे रिलेशनशिप, चाहे फाइनेंशियल, चाहे बिजनेस, चाहे कुछ, मेरे पास हमेशा डायरी रही है। और मेरे पूरे, आप पहले के सेशंस में मैंने बताया भी है, मैं काफी सारी डायरीज ऐसी है जो भर चुका हूँ। बहुत बार भर चुका हूँ। ठीक है। और एक चीज को समझना है, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया ना, जिन लोगों को भी सोचने में ज्यादा दिक्कत हुई, जिन लोगों को बहुत ज्यादा सोचना पड़ा, तो ध्यान रखना उनको ना अभी तक अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं है कि एकदम से टक कैसे नहीं आया। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो हमेशा याद रखना, आपकी क्रिएटिविटी कब बढ़ेगी? जब आपके अंदर की, आपको अपने आप पे विश्वास बढ़ता जाएगा और आपको अपने बारे में पता होगा कि भाई मैं ये हूं, मैं ये। जैसे मैं आपको ना अपने एक बताता हूँ। जब 2020 28 अक्टूबर को मैंने एफिलेट पहली बार बाय चांस स्टार्ट कर दिया था, जैसे हम सब लोग करते, मैं, मुझे नहीं पता, काफी लोग सोच के भी आए होंगे, बट मेरी लाइफ में तो बाय चांस हुआ था। और मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने आया था। मैं आपको बता भी देता हूँ, मेरा ड्रॉप शिपिंग का काम था। मैं चाइना टू यूएस माल करता था। तो मेरे को उसमें ना फेसबुक एडवर्टाइजमेंट में चैलेंजेस आ गए थे, क्योंकि ना उस टाइम क्या हुआ था एक्चुअल में, इंडिया चाइना की वॉर हुई थी, लोगों को अगर याद हो, कोविड से पहले की बात है। तो ना इंडिया चाइना को चलते बड़ी दिक्कत आ गई थी। तो इसलिए फिर मेरे को ये था कि भाई शिपमेंट का तो चलो अलग चल रहा है, लेकिन मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी होगी। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए आया था। और फिर बाय चांस ही ऐसे हो गया कि मैंने ना ऐसे कुछ चैट पे हुई थी बात कि मैंने कहा कुछ ऐसा है कि जिससे मैं अर्न कर सकूं। तो फिर मेरे आगे एफिलिएट अपॉर्चुनिटी आ गई थी। और फिर जिन्होंने मेरे को सबसे पहली बार किया था, 4 घंटे तो मैंने पहले दिन बात करी थी उनसे। और फिर एक दिन का मैंने उनसे टाइम मांगा था, क्योंकि मेरे पे पैसे पैसे तो थे, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट थे उतने ही कि भाई जितनी मैं ज्वाइनिंग कर सकूं। इसके बाद मेरे पे पैसे नहीं पड़े हुए थे। मतलब उस टाइम पे 23,000 24,000 की थी, 24,780 रुपए की। और मैंने भी ईएमआई पे किया था, क्योंकि जहां पे मैंने स्टार्ट किया था ना वो 70,210 रुपए का प्राइस था। तो मैंने ईएमआई पे 24,780, बस इसके अलावा मेरे पास अमाउंट था नहीं।
तो मैंने उनको यूं स्टार्ट किया था और उन्होंने 4 घंटे का मेरे को टाइम दिया था, और वो भी मैं बताता हूँ कैसे हुआ था। उनके पास ना 100 लीड्स थी। उन्होंने कहा कि चल यार आज एक काम करता हूँ, मैं ना लास्ट से नीचे से चालू करूंगा। और मेरा सेकंड लास्ट नेम था करण मेहरा। उन्होंने नाम पढ़ा ना, नाम अट्रैक्टिव है मेरा। तो ना उन्होंने जैसे ही नाम पढ़ा कि करण मेहरा, उनको ना माइंड में आया, कहता है यार पता नहीं मन कर रहा है इससे बात करता हूँ। और उन्होंने लिटरली मेरे को कॉल किया, और मैं बताता हूँ मैं कैसे बैठा हुआ था। मैं अपने पीसी पे था, मेरा फोन पड़ा हुआ था, यूं करके यूं। अब मेरे माइंड में चल रहा था यार, मैंने यार इंक्वायरी करी थी, पता नहीं कॉल क्यों नहीं आया। लिटरली फोन बजा, मैं कहा हेलो। उन्होंने बोला सर मैं इधर 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 से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर मैं आप ही की तो वेट कर रहा था। लिटरली में वर्ड्स थे। और वो भी ऐसे हो गए कि भाई ये क्या हो रहा है। हॉट क्लाइंट था मैं। खुद से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। तो ये वाली चीज हुई थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी। हम सब लोगों में भी यहाँ पे बहुत सारे होंगे जो हाँ भाई करना ही चाह रहे थे, और एकदम अपॉर्चुनिटी आ गई और हमने स्टार्ट कर दिया। मोस्टली ऐसे ही होते हैं सारे लोग। अब फिर क्या हुआ ना, जब मेरी यहाँ से स्टार्टिंग हुई, 4 घंटे पहले दिन बात करी, फिर अगले दिन या पता नहीं एक दिन छोड़ के मैंने फिर 4-5 घंटे उनसे बात करी थी, और फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ ना, उन्होंने मेरे को कॉल ही कॉल पे इतनी ट्रेनिंग दे दी थी, इतना मेरे को समझा दिया था, सिखा दिया था कि यार मैं मतलब पता है कौन बना। मैं कंपनी में आया और तीसरे दिन पे मेरी सेल हो चुकी थी। और कंपनी पूरी मतलब ऐसे थी कि भाई ये कौन आया जो आते के साथ ही सेल करने बैठ गया। और मैं डायरेक्ट मतलब ये था कि जितना मेरा अमाउंट था वो मैं क्लियर हो गया था कि चलो ये तो रिफंड हो गया। और फिर उसके बाद तो मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस भागा कि मैंने कहा चलो भाई अब तो चलो। लेकिन उसके बाद के मैं चैलेंजेस अभी बताऊंगा। 2 महीने चला, उसके बाद 6 महीने ऐसे हुआ कि भाई ये क्या हो रहा है, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। लोन चल रहा था एक मेरे पे, तो वो भी मेरे को मैनेज करने में चैलेंज हो गया था। चलो अब मैं जर्नी बता रहा हूँ तो मैं बता ही देता हूँ। फिर क्या हुआ ना, मई की बात है, मई तक ये मेरे साथ चला था। अक्टूबर में मैंने स्टार्ट किया था, नवंबर में 9 9 ऑफ नवंबर तक ना मतलब ट्रेनिंग वगैरह थी, मैं ऑफिस नहीं आया था। और जैसे ही मैं ऑफिस आया और मैंने लीड्स ली, पहली 15 लीड्स ली थी। मैं पहले भी ये भी बताता हूँ, 15 लीड्स के अंदर मेरा फर्स्ट कन्वर्जन भी आ गया था। और उसी का ही मैंने जो वीकली पे आउट जैसे होता है ना, उसी का ही फिर मैंने री इन्वेस्ट करके फिर से ली थी। फिर उसमें सेकंड कन्वर्जन आ गया था। फिर रोटेशन चालू हो गई थी, चलती गई थी। लेकिन एक सेल, दो सेल, तीन सेल, इससे ऊपर नहीं हो रही थी। महीने का 30,000, 40,000, इससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा था। फिर मई में जाके पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, अप्रैल में मेरी एक ही सेल हुई। और मई में 17 मई तक मेरी एक भी सेल नहीं थी, और सबकी सेल्स हो रही थी। सबकी सेल्स हो रही थी और मेरी नहीं हो रही थी। और आप मानोगे नहीं, 17 मई को मैं जीरो पे बैठा हूँ। 21 मई को मैं पैन इंडिया टॉप 6 में पहुंच गया था। पैन इंडिया टॉप 6 में था मैं, ऐसे तो मैं कहा, भाई ये क्या हो रहा है। मजे आ गए। तो लिटरली वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, सबकी जर्नी डिफरेंट है भाई, सबकी जर्नी डिफरेंट है। आपको आपका क्या पॉइंट बनेगा ना पता नहीं। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, प्रांशु सर का ना मेरे पे कॉल आया था कि करण भाई क्या कर रहे हो एकदम से इतना, मतलब मेरा रेवेन्यू सीधा इन 3-4 दिनों में मैं 6 लाख 7 लाख कर गया था एक ही बार में। 17 से 21 तारीख, कितने दिन हुए, 3 दिन 4 दिन हुए। इतने में मैं 6-7 लाख का रेवेन्यू कर गया था। और फिर तो ऐसे हुआ, फिर तो बस चलता ही गया। अच्छा अच्छा। आए चैलेंजेस, मतलब ऐसा भी हुआ है। अभी तो अगर मैं बताऊं जो पहले के हैं, मैंने 1-1.5 साल वर्क नहीं किया। मेरी जितनी सेविंग्स थी वो सब कुछ लग गई थी, मेरी मेंटल हेल्थ चैलेंजेस आ गए थे मेरे को। तो देखो ये तो चलता रहेगा, ये लाइफ का पार्ट है। लाइफ का पार्ट है। बात क्या है, कंसिस्टेंसी। और इस चीज को समझना कि एक्चुअल में अपॉर्चुनिटी है भाई। मेरी फैमिली आज मेरे को पता है यहाँ देखती है, और जो पूछती भी नहीं थी, पूछती भी नहीं थी, मैं मजाक नहीं कर रहा। मेरी भी कुछ है बैड साइड, मेरी भी कुछ रही है पास्ट में, तो हम सबका ही होता। तो वही चीज है। बस इस चीज को समझना कि जिधर आप हो और जिन लीडर्स के साथ हो, प्रांशु सर, आशुतोष सर, दिव्यांशु सर, वन ऑफ द बेस्ट, जेम, हीरे, लिटरली मैं बता रहा हूँ। और इधर स्पेशली आईडीपी में, मैं जिस एफिलिएट कंपनी में था ना, बहुत हार्ड था वहां पे। आप लोगों को वेबिनार ट्रेनिंग कुछ नहीं था हमारे पास। 500 कॉल्स करिए हमने दिन में, 500 कॉल। कोल्ड कॉलिंग कर रहे हैं, ये तो लीड जनरेशन वगैरह तो कुछ नहीं। पता है कैसे, मेरे साथ मैं बताता हूँ, मेरे पास ना एक मेरे को फाइल मिल गई थी जिसमें ना बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स लिखे हुए थे। मैं कर करके उनको कॉल कर रहा हूँ, अपने आप ही स्क्रिप्ट बना रहा हूँ, अपने आप ही उनको हॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ भी करके भाई की करना है। क्यों? क्योंकि पता था भाई इधर हो रहा है, दैट मीन्स कर सकते हैं। कर सकते हैं, तो ये हमेशा याद रखना, डिजायर।
डिजायर था मेरा, मेरा बहुत स्ट्रांग डिजायर था। कोल्ड कॉलिंग का यार डेमो मैं इन द सेंस कैसे दूं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सिंपल से क्या होता है ना, कोल्ड कॉलिंग ऐसे नहीं स्टार्ट हो सकती कि आप ना डायरेक्ट उस पर चले जाओ। उसमें ना आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन ही पहुंचानी होती है सामने वाले को। इंफॉर्मेशन से जब वो इंटरेस्ट की कैटेगरी में आता है ना, तब जाके आप उसको प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। अगर सामने वाले का इंटरेस्ट ही नहीं क्रिएट हो रहा है ना, तो फिर आप क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा आप उससे बस बात कर लोगे, व्हाट्सएप पे हाय मंगा लोगे। तो वही चीज है। देखो बात क्या है ना, स्क्रिप्ट मैं जरूर प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन समझो इस चीज को, आप लोगों की ना डिफरेंट एज निकलेगी। ये जो मैं क्रिएटिव एक्टिविटीज करवाता हूँ ना, इसका रीजन ही ये है कि हर किसी का डिफरेंट हो सकता है। मेरे लिए कुछ चीजें अलग चलती हैं, अंकित सर के लिए कुछ चीजें अलग चलती हैं, संदीप सर के लिए अलग चलती हैं, जानवी मैम के लिए अलग चलती हैं, नावेद अली सर के लिए अलग चलती हैं। तो हर किसी का एक डिफरेंट एज है। आप लीडर बनोगे कैसे? पर मैं तो भाई मानता हूँ हर एक इंसान लीडर बन सकता है। सिर्फ उसको वो चीज खोजने की देरी है कि भाई हाँ मेरे अंदर क्या डिफरेंट है, और जैसे उसको वो चीज पता चल गई, उसकी लीग अलग हो जाती है यार। कोई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, पता नहीं बाकी लोगों को मोटिवेशन आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मुझे नहीं आता। मुझे सिर्फ इससे आता है कि भाई कितने लोग खुश हैं, कितने लोगों के पैसे आ रहे हैं, कितने लोग अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, कितने लोग एक अच्छी लाइफ जी पा रहे हैं, कितने लोग वो डिजायर्ड अचीव कर पा रहे हैं। मेरा तो ये चलता है। हम रहे हैं भाई, फर्स्ट सेकंड थर्ड सब रहे हैं, पैन इंडिया में रहे हैं, मेडल्स मिले, सब कुछ हुआ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा देखो, मजा आने लगता है यार, वो तो ऑटोमेटिक है ना। ये क्या है, ये तो फर्स्ट पोजीशन आपने अचीव करनी ही करनी है, वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। उस पर दिमाग क्यों लगा रहे कि फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट? दिमाग इस चीज पे लगाओ, कुछ बड़ा करो भाई। ठीक है। चलो यार, आप लोग ना टॉपिक से हटवा देते हो मेरे को, अब अगले पे चल रहे हैं हम। हाँ तो अगला लिखो। जैसे ये वाली हो गई ना, तो अब अगले पेज पे, फ्रेश पेज पे आ जाओ, बिल्कुल फ्रेश पेज पे। अब लिखो, व्हाट स्पेसिफिक नीड ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव। अरे ये क्या लिखा है मैंने, अपनी नहीं राइटिंग समझ में आ रही। व्हाट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डज योर प्रोडक्ट सेटिस्फाई, डज योर सर्विस सेटिस्फाई? फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट स्पेसिफिक नीड्स ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डज योर प्रोडक्ट सेटिस्फाई? ठीक है, फिर से बोल। व्हाट स्पेसिफिक नीड ऑफ योर कस्टमर डज आर प्रोडक्ट सेटिस्फाई? कोई बात नहीं मैम, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, हिंदी में बताता हूँ। ऐसी कौन सी जरूरत है जो हमारी सर्विस कस्टमर की सॉल्व करती है, सेटिस्फाई करती है? ऐसी कौन सी सर्विस, ऐसा क्या प्रोडक्ट है? रिपीट इन इंग्लिश, व्हाट स्पेसिफिक नीड ऑफ आर कस्टमर डज आर सर्विस सेटिस्फाई? ऐसी कौन सी नीड है जो हमारी सर्विस हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर की सेटिस्फाई करती है? हाँ हाँ, लिखना है। मैम अब अगर आप बीच में से हट गए थे तो अभी आप लीव ही कर दो, ज्यादा बेटर है। अगर आपने क्वेश्चनिंग पार्ट में रहे नहीं, तो आप रिकॉर्डिंग ही देखना, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये पूरा फ्लो में चला है। अगर आप बीच में रह गए थे तो बेटर है फिर रिकॉर्डिंग देखना इसका। भी टाइम देते थोड़ा सा। सर एक बार रिपीट। ऐसा कौन सी नीड हमारी सर्विस सेटिस्फाई करती है कस्टमर्स की, वो लिखना। व्हाट स्पेसिफिक नीड ऑफ आर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर डज अवर प्रोडक्ट और सर्विस सेटिस्फाई? वेरी गुड कुलदीप सर, थैंक यू सो मच।
ठीक है, चलो। अब एक और बारी फ्रेश पेज एक और ले लो। नए फ्रेश पेज पे आ जाओ। जो जो फीचर्स आपने लिखे थे ना, कि हमारी कंपनी के जो जो फीचर्स हैं, तीन लिखे थे, तीन ही लिख लो। लेफ्ट में लिखना। जैसे पेज के ना, फ्रेश पेज लिया, इसके इस साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे वो तीन फीचर्स लिख लो। स्पेस दे दे के लिख लेना, एक ऊपर, एक बीच में, एक नीचे। अब इसके जो भी फीचर आपने लिखा जो अट्रैक्टिव था, सॉरी, तो तीन तीन ऐसी चीजें लिखो कि इससे कस्टमर की लाइफ में क्या बेनिफिट होता है। कैसे इस फीचर से कस्टमर की लाइफ बेटर हो रही है। बहुत डीपली सोच के लिखना है, ऐसे नहीं कि बस करने के लिए कर दिया। ये आपकी लाइफ एक्टिविटी है, समझ के चलो। सक्सेस डिपेंड करती है इसके ऊपर आपकी। मैं इसलिए भी अपने सेशंस लेट करता हूँ कि भाई मैं आप लोगों को ऐसी चीज डिलीवर करूं जिससे आपके ना बिल्कुल माइंड की ढक्कन ही खुल जाए। मैंने बताया ना कि पेज के लेफ्ट साइड पे तीन वो लिखने, ऊपर यहाँ पे और इधर, फिर उसके आगे तीन तीन लिख देना। नो, इट्स नॉट फेलियर। इसका मतलब है कि आपको अभी भी कंपनी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है, अभी भी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है आपको। जिस जिसको आंसर नहीं मिल रहे ना, उसको ये समझ लेना कि उसको नॉलेज नहीं है। इसका मतलब अभी भी ट्रेनिंग्स को इतनी अच्छे से नहीं समझा, कंपनी को ही नहीं जाना, सर्विसेज को ही नहीं जाना। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी, पॉइंट मिस हो गया, हाँ मैम मिल जाएगी। तो एक ही पॉइंट मिस हुआ होगा तो मैं बता देता हूँ। पॉइंट यही है कि जो फीचर्स मैंने लिखवाए थे, उसमें से जो टॉप थ्री थे, उन टॉप थ्री को लेफ्ट इन साइड आपके पेज पे आप, एक सेकंड यार, मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है। हाँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके आगे तीन तीन ऐसे बेनिफिट लिखने हैं जो इस फीचर से कस्टमर की लाइफ में आते हैं। जो भी फीचर आप लोगों ने लिखा है, उसके तीन ऐसे बेनिफिट जो कस्टमर की लाइफ में आते हैं। एक सेकंड, तब तक यार मैं मम्मा का कॉल उठा। मैं मोटा हो गया हूँ। ठीक है, जिम जाता हूँ फिर। शहनाज में पूजा ममता। हो गया। आमशा मैम हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, कोई बात। अब समझना इस चीज को ना,
ये जो क्वेश्चंस है ना, इसको बार बार पूछना, ये सेशन को ना बार बार देखते रहना। हाँ, चाहे पूरा मत अटेंड करो ना करो, इन क्वेश्चंस को लिख भी लिया है वैसे तो आपने, अटेंड करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बट इनको क्या करना है ना, इसको जितना ज्यादा आप क्लियरली मेंशन करके लिख पाओगे ना, जितना ज्यादा पेजेस भी भर पाओगे, समझ लेना आपकी डिपेंड करेगी इसके ऊपर कि आप कितने स्ट्रांग बनोगे यहाँ के। इससे क्या होता है ना, इन एक्टिविटीज से आपकी ना कन्विक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी के ऊपर। आपको क्लियरली विश्वास होना, क्योंकि जब तक आपको खुद पे ही नहीं विश्वास हो रहा ना, आप मानो ना मानो, आप कस्टमर से बात करने में फंबल करोगे ही करोगे। क्योंकि ये मेरे साथ भी होता था, मुझे नहीं विश्वास होता था कि भाई ऐसे हो सकता है, क्योंकि और तो लोग कर रहे थे, मैं तो नहीं कर पा रहा था। और मैं आपको ये झूठ नहीं बोल रहा, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बस डायरी में लिख के यूं कर दिया, ये सब वो एक्टिविटीज है जो मैंने खुद ने करी भी हैं। ये वो एक्टिविटीज नहीं करवा रहा बस मैंने पढ़ के यूं कर दिया है, ये सब मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, सब कुछ A to Z। वही चीजें बस मैं आप लोगों के आगे लेके आ रहा हूँ जिस चीज से रिजल्ट आया। सेम फीलिंग सर। ठीक है। तो यही क्वेश्चंस को और डीपली हो सके ना यार, मैं, मेरे को बड़ा बुरा लगता है ये चीज, जब भी मैं सेशन करता हूँ और मैं एक्टिविटीज देता हूँ, आप लोग ना पता नहीं क्यों उस चीज को सीरियस नहीं लेते। मतलब कि टाइम देना होता है यार, सिर्फ भागते ही रहने से ये रिजल्ट नहीं आते, कभी कभी रुक जाने से भी रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले ना रुक के सोचा करो यार कि मैं कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ। तो मैंने बताया ना, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, उसके बाद फोकस क्वेश्चन, ऐसा पूछो अपने आप से, क्वेश्चन करो कि कहाँ गड़बड़ हो रही। जरूरी नहीं है यार आपके सिर्फ स्किल्स ही हो सब कुछ, माइंडसेट मेन है। और ये एक्टिविटी कहीं से कहीं तक, और सोचो ये कितने ज्यादा, अभी किस किस को यहाँ पे क्लैरिटी मिली है, सिर्फ इतनी सी चीज से बहुत ज्यादा क्लैरिटी फील हो रहा है कि हाँ यार ये चीजें भी हैं, हमें तो आइडिया ही नहीं था। अंदर से एक हल्का सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है ना। आप सोचो, अब आप अपने स्किल्स पे वर्क करोगे, कितना ज्यादा चेंज आएगा उस चीज में। क्योंकि अब आपको ना बहुत ज्यादा चीजें पता चल गई, बहुत ज्यादा, पहले भी पता थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, लेकिन स्पेसिफिकली लिखा आपने। तो अब आप लोगों के माइंड में है कि हाँ भाई रजिस्टर हो गई ये चीज, पता है कि हाँ ये है। और इसको जितना ज्यादा आप डिटेल में लिखते जाओगे ना, जितना ज्यादा डिटेल में लिखते जाओगे, ये और ज्यादा बेटर होता जाएगा। और जितनी ज्यादा क्लैरिटी इसके ऊपर होगी, जितने ज्यादा आंसर्स आपके पास आएंगे, जितने ज्यादा बेनिफिट्स आप देख पाओगे, जितने ज्यादा फीचर्स आप देख पाओगे। जैसे मैं बता देता हूँ, जब मैं प्रीवियस कंपनी में था, उसके 7 मेजर फीचर्स मेरे को समझ में आए थे। और मैं लिटरली बता रहा हूँ, एक एक के मिनिमम मैंने चार चार पांच पांच बेनिफिट तो लिखे थे। कुछ कुछ के दो तीन ही मेरे को समझ में आए थे, तो वो दो तीन या एक भी, लेकिन ये था कि मैंने भर दिया था, मतलब बढ़िया करके सब कुछ लिखता जाता था, मैं लिखता जाता था, लिखता जाता था। तो ध्यान रखो, पर्सनली आपको अपने ऊपर वर्क करना बहुत जरूरी है, अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई जो भी आपके डिजायर्ड गोल्स है उनको अचीव करना। ये बेसिकली मैंने आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करते हैं, और यहीं से क्रिएटिव सेलिंग भी स्टार्ट हो जाए। अब बताओ आप लोगों को, अब क्वेश्चन आपसे कोई कस्टमर पूछ दे ऑन द कॉल, आपको पता है कि भाई इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, जो भी ये क्वेश्चन जो कहता है ना कि सर ये पूछ लेते हैं कि पेमेंट इन्वेस्टमेंट करनी है यहाँ पे, ये करना है वो करना है, अरे आपको समझ में आ गया, अरे मूर्ख इंसान, भाई तू अपना बिजनेस करने आया है, तेरे को ये चीजें प्रोवाइड हो रही है, मार्केट में तेरे को नहीं मिलेगी ये तेरे को मार्केट में अच्छा यार, एक क्वेश्चन तो और रह गया, प्लीज एक क्वेश्चन और राइट डाउन कर लो, नेक्स्ट पेज पे कर लेना ये फ्रेश पे। इससे ना ये वाला भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, कि जो जो कस्टमर आपसे ना ये चीज पूछते हैं कि क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी है कि नहीं करनी, ये वाला भी इससे सॉल्व हो जाएगा। हमारी कंपनी ऐसा क्या ऑफर करती है जो और बिजनेसेस ऑफर नहीं करते? व्हाट डज आवर कंपनी ऑफर दैट एनी अदर बिजनेस डजंट डू? ये होमवर्क लिख लेना, ठीक है ना, ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको ढंग से सोचना, क्योंकि ऑलरेडी काफी कुछ कर चुके हैं। इसको ढंग से सोचना कि भाई व्हाट डज आ कंपनी, रिपीट कर देता हूँ, हाँ, व्हाट डज आर कंपनी ऑफर दैट अदर बिजनेसेस डू नॉट प्रोवाइड और ऑफर? ऐसी क्या चीज हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है, अदर बिजनेसेस नहीं कर सकते?
और जितना डिटेल में इसको लिख सकते हो ना, 2 पन्ने, 3 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्ने, लिखते जाना इसको। लिटरली बोल रहा हूँ, जो जो लोगों के घर में फंक्शंस हैं प्लीज, ठीक है, लेकिन प्लीज इसको लिखो, चाहे आज ही लिखना चालू कर दो। हर दिन भी आता जाता ना, तो हर दिन भी लिखते जाना, हर दिन भी लिखते जाना। आपको ना एक्चुअल में समझ में आने लग जाएगा कि, और आपके पास ना क्लाइंट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिस जिसको पता है, वो वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। वो वर्क होगा आपके साथ, आपके लिए वो स्पेसिफिकली वो क्लाइंट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास, जो आपके लिए हैं, जो आपके लिए हैं, जो क्लोज होते हैं, जो हाँ भाई स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है। लोएस्ट, सब आपको अपने हाथ लिखने हैं आंसर, ठीक है ना। करियर ग्रोथ जो भी है, ये 1.1 पॉइंट में इसका आंसर नहीं आने वाला। ये क्वेश्चन आपका लंबा निकलेगा भाई। ये एक अकेला क्वेश्चन है जिसमें आपको समय देना, ये क्योंकि मेजरली आपकी सारी ऑब्जेक्शंस को किल कर देगा। क्योंकि आप सोचो ना, आपने क्या इस चीज में क्या डिफाइन कर दिया। आपने एक्चुअल में पता है क्या डिफाइन किया है, कि हमारी कंपनी वो ऑफर कर रही है कि जो पूरे वर्ल्ड में कुछ और ऑफर नहीं हो रहा। तो इसमें दिमाग लगाना है आप लोगों को, एक्चुअल में दिमाग लगाओ इस चीज पे कि ऐसा क्या है हमारी कंपनी जो ऑफर करती है, जो बाकी बिजनेसेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। और मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, हिस्ट्री उठा के देख लेना, चेक कर लेना, सेल्स ही एक ऐसी अकेली इंडस्ट्री है जिससे 80% to 90% लोग मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स बने। ये अगर आप लोगों को पता नहीं है तो, सामने एग्जाम्पल है आपके आशुतोष सर, प्रांशु सर। मैं ज्यादा बातें कर नहीं रहा, और हमारी कंपनी में तो भरे पड़े हैं, सेल्स में ही है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, ग्लोबली बता रहा हूँ, ग्लोबली। तो हमारी कंपनी क्या ऐसा प्रोवाइड कर रही है जो अदर बिजनेसेस नहीं प्रोवाइड कर सकते। ये होमवर्क है आप लोगों का, इसको कंप्लीट करके रखो। और जिस जिसको नहीं आ रहा, फिर दिमाग लगाओ, फिर से सेशन देखो, कंप्लीट इस सेशन को बार बार वॉच करो। जिसको भी लगता है कि हाँ भाई मेरे से पूरी अच्छे से हो नहीं पाया, तो इस सेशन को फिर से देखो। ठीक है। किस किस को सेशन अच्छा लगा, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत। कुछ क्वेश्चन क्लियर कर दीजिए सर। पर्सनल एक बारी मेरे को कर लीजिए मैम, ठीक है। बहुत बढ़िया। जिस जिसने फर्स्ट टाइम अटेंड किया था, सिर्फ वो एक बारी मेरे को मैसेज लिखे कि कैसा लगा उनको सेशन, सिर्फ वही लिखना। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब सब लोग जाओ, जिसने डिनर नहीं किया डिनर करो, थोड़ी सी मेडिटेशन करके सो जाना, ग्रेटफुल हो जाना ऊपर वाले के लिए कि जो भी आज आ, दिन का अच्छा आपको लगा, उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाना। कुछ भी चीज आपको लगी हो, जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मैं तो लास्ट में जब सोने लगता हूँ ना, तो मैं ये चीज सोच के सोता हूँ कि भाई थैंक यू, आज आपने मेरे को एक और मौका दिया, ताकि मैं अपने आप को ग्रोथ की तरफ और बढ़ा सकूं। ये मेरा पर्सनल है, मैं अपने आप भगवान जी को इस चीज के लिए थैंक यू बोल के ही सोता हूँ। तो कुछ भी आप लोग एक स्पेसिफिक डिसाइड कर सकते हो, या डिफरेंट डिफरेंट भी कर सकते हो। तो ठीक है, टेक केयर एवरीवन। अब नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। बाय बाय।